ओलंपिक पदक विजेता तैयार करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन और अग्रणी बंदूक निर्माता वॉल्थर ने मंगलवार को पेरिस गेम्स कोटा विजेता शूटर्स के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। वॉल्थर ने GNSPF के माध्यम से होटल रामी ग्रैंड में आयोजित एक कार्यक्रम में ओलंपिक कोटा विनर्स रुद्राक्ष पाटिल और मेहुली घोष के साथ साथ पैरालंपिक कोटा के दावेदार स्वरूप उन्हालकर को उच्च गुणवत्ता वाली 10 मीटर एयर राइफल्स उपहार में दी और प्रत्येक राइफल की कीमत 3,75,000 रुपए है। तो आज हम लोग सब खुश हैं क्योंकि एक तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस इंडियन शूटर्स की हुई है पिछले कई सालों में और पिछले साल में कि हमें बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि इस बार जो है जो एक टीम होनी चाहिए वो टीम बन के पूरा भारत जो है हमारे शूटर्स के पीछे चल रहा है। भले वो भारत सरकार ही क्यों ना हो, फेडरेशन क्यों ना हो, वेपन मैन्युफैक्चरर्स क्यों ना हो और अकेडमीज़ क्यों ना हो, तो पूरा इकोसिस्टम जो है आज की डेट में हमारे भारतीय निशानेबाजों के पीछे ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। भले वो स्पॉन्सर्स क्यों ना हो, सपोर्ट स्टाफ क्यों ना हो, तो आज उनको वो सब सुविधा मिल रही है भारत सरकार और पूरे इकोसिस्टम की तरफ से जो मिलनी चाहिए। एंड क्योंकि ये सब अभी हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एशियन गेम्स में हमारा प्रदर्शन कितना अच्छा रहा और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रदर्शन को हम लोग जो है ओलंपिक्स में लेके जाएंगे। और मुझे ये सारे सिस्टम्स जो रन कर रहे हैं एक इंडियन शूटर के पीछे, उसको देखते हुए लग रहा है कि हम जो हैं इस आने वाली पेरिस ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वॉल्थर ने हमारे एकेडमी के बच्चों को और कोटा होल्डर्स को जो है इतने सालों से सपोर्ट करते आए हैं और आज उन्होंने एक नया पड़ाव की तरह उन्होंने हमारे एकेडमी के बच्चों को प्लस इंडिया में जितने भी ओलंपिक में क्वालिफाई होंगे शूटर्स, राइफल शूटर्स, उनको सबसे लेटेस्ट और आधुनिक तकनीक की बंदूक दी है। और इसमें आज जिनको दी है उनका नाम है स्वरूप उन्हालकर, अपना रुद्राक्ष पाटिल जो कि वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, और मेहुली घोष जिन्होंने अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेडल जीता और ओलंपिक कोटा भी हासिल किया। तो बहुत ही अच्छी बात है। और पुणे में ये आयोजन हुआ है। शुरुआत वॉल्थर और हमारी एकेडमी की पुणे से हुई थी और पुणे मैं मानता हूँ कि मेरी कर्मभूमि है क्योंकि 2012 में जब मैंने ओलंपिक मेडल जीता था तो मैं पुणे में ही आया था उसके बाद, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो पुणे में करी थी। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए हमारे एथलीट्स को सपोर्ट करने का वॉल्थर की तरफ से, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। राइफल शूटर्स के अनुसार क्योंकि शूटिंग में हर एक डेसिमल का फर्क हार और जीत तय कर सकता है, उस स्थिति में एक ऐसी आधुनिक राइफल मिलना उनके लिए एक मेजर एडवांटेज बन सकता है और इसी एडवांटेज के बिना पर उन्हें अपने मैचेस में रिजल्ट्स दिखेंगे। So the challenges which were faced in the LG 400 have also been addressed in the new LG 500. Besides being a shorter action, a faster action in the sense the time taken for your finger to release the trigger and the time that the shot leaves the barrel is also faster because the action works faster. Second advantage, like Mr. Raman mentioned, was about the ergonomical trigger. तो पहले क्या होता था कि अगर आपको ग्रिप पीछे एडजस्ट करना पड़ता था तो ट्रिगर बहुत आगे हो जाता था, तो ट्रिगर को यूज़ करने के लिए आपको रीच करना पड़ता था। बट नाउ द ट्रिगर इज विद इन द ग्रिप, सो यू कैन मूव द ग्रिप इजीली डिपेंडिंग ऑन योर राइट आर्म एंड यू कैन एडजस्ट इट वेरी इजीली. The best part about it is that the balance is very similar to an LG 400. So the shooters who are using the previous model will not have any problems getting used to the new LG 500 because the balance is going to be very similar. Of course, balance is something which is very individual because some people like it top heavy, like front heavy, some people like it like some weight in the between, some people like it behind. So this is customizable. So what we as shooters generally do is keep both the rifles together and first adjust everything as per the old rifle and then start playing with the balance, because sometimes what happens is you tend to find good stability when the balance is a little behind, but when it's too behind and also the front moves. So बुलेट मोटरसाइकिल और एक्टिवा चलाने में जो डिफरेंस है वो बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा हैवी रहता है गन, थोड़ा कम हिलता है, बट मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है। थोड़ा लाइट है, अब अगर आपके मसल्स यूज्ड टू हैं लाइट वेपन हैंडल करने के लिए, तो उसके हिसाब से आपको अपना बैलेंस सुधारना पड़ता है।
पर क्या इन राइफल से पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय शूटर्स को कोई फायदा होगा, वो तो आने वाले गेम्स में ही पता चलेगा। मीशा शर्मा, नव भारत डिजिटल, पुणे।